देखें पेज नंबर 175 पर, पेज नंबर 175 पर सबसे पहले जो बॉक्स बना हुआ है, मैं उस बॉक्स को यहाँ पर क्लियर करने जा रहा हूँ आपको। ये बॉक्स कह रहा है टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश मियोसिस फ्रॉम माइटोसिस, यानी जो मियोसिस को और माइटोसिस को डिस्टिंग्विश करती है, यानी मियोसिस और माइटोसिस में जो फर्क आता है, दो चीजों का एक इंपॉर्टेंट फर्क है। दो फर्क कौन कौन से हैं आपकी बुक में ये बॉक्स बता रहा है। पहले तो ये बॉक्स कह रहा है इन मियोसिस द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर लेंथ वाइज एंड देयर क्रोमेटिड एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल बाय क्रॉसिंग ओवर। तो सिंपली अगर मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है? यानी जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं, मिसाल के तौर पे ये भी अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया है, ये जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं ये लेंथ वाइज अपने आप को ऐसे एक साथ अरेंज कर लेते हैं। पढ़ा था ना, बाइवेलेंट बन जाता है वो इस तरह, फिर ये अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो किसमें नहीं होती? ये क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं होती। क्रॉसिंग ओवर यानी क्रोमोसोम्स का जो एक्सचेंज होता है वो सिर्फ मियोसिस में होता है, माइटोसिस के अंदर नहीं होता। पहला तो ये हो गया फर्क। फिर कहता है द सिस्टर क्रोमेटिड विच आर नॉट आइडेंटिकल आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। कहता है जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं, मिसाल के तौर पे ये सिस्टर क्रोमेटिड हैं। मैं यहाँ पर बना देता हूँ सिस्टर क्रोमेटिड्स को। ये देखो, ये दो एक ही क्रोमोसोम पे जो क्रोमेटिड्स हैं, इन दोनों को क्या कह रहे हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। ये देखो, ये वाइट है और ये भी बिल्कुल क्या है? वाइट। दोनों आइडेंटिकल है ना? ठीक है। अब दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड बना लेते हैं। चलो इसके सिस्टर क्रोमेटिड बना लेते हैं। ये तो अब अगर आप देख रहे हो कि सिस्टर क्रोमेटिड क्या कहते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, दोनों व्हाइट व्हाइट एक जैसे हैं, और दोनों रेड रेड जो हैं वो एक जैसे हैं। तो कह रहा है कि जब इसके बाद क्या होगा? जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, जब क्या हो जाएगी? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या है? इसका पार्ट इसके पास चला गया और इसका पार्ट जो है वो किसके पास चला गया? इसका पार्ट चला गया इसके पास। क्रॉसिंग ओवर हो गई। तो क्या क्रॉसिंग ओवर के बाद आप कह सकते हो कि सिस्टर क्रोमेटिड आइडेंटिकल हैं? अब दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक जैसे हैं। क्या सिस्टर क्रोमेटिड अब आपको दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद? सिस्टर क्रोमेटिड आर नॉट आइडेंटिकल, यानी अब आइडेंटिकल तो ये नहीं है ना, अब ये एक जैसे तो नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या है? ये नॉट आइडेंटिकल। सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर के बाद नॉट आइडेंटिकल हो जाते हैं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। तो याद रखना है आपने, सिस्टर क्रोमेटिड कब नॉन आइडेंटिकल हो जाते हैं? जब क्रॉसिंग ओवर के बाद। डू नॉट सेपरेट फ्रॉम वन एनदर इन द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन। आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर ये जो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होगी, देखो ये एक सेल है, अब ये डिवाइड हो जाएगा दो सेल में। ये फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हो गई, एक सेल डिवाइड हो गया कितने सेल में? दो सेल में। ये वाला क्रोमोसोम इधर ये वाला क्रोमेटिड इधर चला गया, ये देखो इसमें ऐसे, ये इधर चला गया, और ये कहाँ चला गया? ये चला गया इधर चला गया। ये देखो, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए? क्या ये एक दूसरे से क्रोमेटिड सेपरेट हुए? ये नहीं हुए सेपरेट। लेकिन अगर ये माइटोसिस होती तो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं ना। ये हमने देखा था ना, माइटोसिस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन मियोसिस वन में जो है वो, ये क्या हुआ? ये सेपरेट नहीं हुए, नॉट सेपरेट। एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए। लेकिन माइटोसिस होती तो ये क्या हो जाते? माइटोसिस होती तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते। यानी आपको पता है, माइटोसिस में मैंने आपको बताया था कि जब मेटाफेज होता है, मेटाफेज के एंड में ये एक दूसरे से क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं ऐसे। लेकिन अभी ये सेपरेट नहीं हुए, होंगे आगे, होंगे कब होंगे आगे? जब मियोसिस टू होगी। लेकिन एक्चुअल जो मियोसिस वन है उसमें ये सेपरेट नहीं हुए। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया कि आपस में सेपरेट नहीं हो रहे। एंड द क्रोमोसोम डू नॉट रेप्लिकेट बिटवीन टू न्यूक्लियर डिवीजन। यानी अभी ये फिलहाल जो न्यूक्लियर डिवीजन है, इसमें ये क्रोमोसोम अभी रेप्लिकेट नहीं होंगे। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? कि ये अपने जो है वो, अपने जैसे ऐसे बीच में से जो है वो दो क्रोमोसोम अभी ऐसे सेपरेट होके आइडेंटिकल ऐसे दो क्रोमोसोम्स जो है वो नहीं बनाएंगे।
और ऐसे होता था ना माइटोसिस के अंदर रेप्लिकेट हो रहे थे, तो यहाँ पर रेप्लिकेट इस तरह से नहीं होंगे, नॉट रेप्लिकेट, नॉट रेप्लिकेट। यानी ये कह लो कि जो इंटरफेस होती है, ये यहाँ पर इसका मकसद ये है कि अब मियोसिस का जो इंटरफेस होता है, मैंने आपको उसमें बताया था डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी, तो डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो अब मजीद ये क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं होंगे। यानी अब पहले से रेप्लिकेट हुए हैं ना, बात मेरी समझ आ रही है, ये पहले से रेप्लिकेट हुए हैं, पहले से 2 हुए हैं। अब जब मियोसिस 2 होगी यानी दूसरी न्यूक्लियर डिवीजन होगी, तो उसमें क्या अभी मजीद रेप्लिकेट होंगे? ये रेप्लिकेट नहीं होंगे, अब बस सिर्फ ये सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर हो गया ये बॉक्स? क्लियर हुआ ये बॉक्स? तो बस इस बॉक्स के अंदर फर्क लिखे हुए थे, ये मेन डिफरेंस जो है वो। चलें दूसरे बॉक्स की तरफ आ जाते हैं, अब आते हैं हम दूसरे बॉक्स की तरफ। और ये बॉक्स भी जो है वो पेज नंबर 175 पर ही है। और ये बॉक्स कह रहा है कि सिनेप्सिस is the close pairing of homologous chromosome that takes place early in process। हमें पता है कि जाइगोटीन के अंदर क्रोमोसोम जो है वो क्या बना लेते हैं, करीब ऐसे पेयर बना लेते हैं। वो नहीं क्रोमोसोम को ले लेता हूँ रेड और व्हाइट को, इन्होंने क्या बना ली है, ये साइनेप्सिस होती है, क्रोमोसोम्स की क्या हो जाती है, ऐसे पेयरिंग हो जाती है प्रोफेस 1 के अंदर, 1 of meiosis. During synapses, the DNA molecule of two homologous chromosomes align side by side। अब इसमें जो डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, ये इसका डीएनए का मॉलिक्यूल है मिसाल के तौर पे, और ये दूसरा व्हाइट वाला जो है ये इसका डीएनए का मॉलिक्यूल है। ये अलाइन होते हैं साइड बाय साइड, बिल्कुल साइड बाय साइड देखो अरेंज है, ये बिल्कुल एक पैरेलल एक दूसरे के क्या है, अरेंज हैं। एज अ रिजल्ट, a DNA strand of one homology can pair with corresponding DNA strand of the other। यानी ये जो रेड वाला डीएनए है, इसने पेयर बना लिया है किसके साथ, इस व्हाइट वाले के साथ। इस होमोलॉगी क्रोमोसोम ने जो है वो इसके साथ क्या बना दिया, ये पेयर बना लिया। यानी क्रोमोसोम्स की तो पेयरिंग हो रही है, उसके साथ इनके अंदर जो डीएनए क्रोमोसोम्स की पेयरिंग के साथ, यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग है, इसके साथ डीएनए की भी पेयरिंग हो रही है। कौन से वाले, जो इसके करीब करीब यहाँ पर हैं, ये एक दूसरे के साथ सेम पेयर बना रहे हैं। क्लियर वाइज बॉक्स के अंदर कोई इतनी खास बात नहीं थी, ये बॉक्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आगे चलते हैं, पेज नंबर 176 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 176 की तरफ चलते हैं, जो बॉक्स कह रहा है द रैंडम, अब इसको थोड़ा सा समझना है, द रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर ऑन मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट। अब इधर देखो, पहले ये समझो, ये अब मियोसिस 2 हो रही है, अब मैं मियोसिस 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मियोसिस 2 की बात कर रहा हूँ। मियोसिस 2 में देखो ये जो क्रोमोसोम्स थे, मेटाफेस हो रही है, अभी मियोसिस 2 की मेटाफेस हो रही है, और वही क्रोमोसोम है, इधर देखो मैं अरेंज कर रहा हूँ उन्हीं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ऊपर क्लास वाले, खींचे तो क्लास वाले में भी सही है। ये देखो, अब मेटाफेस प्लेट पे क्रोमोसोम अरेंज हो गए, सही है, वही क्रोमोसोम बना रहा हूँ, वही अरेंज हो गएंगे, एक क्रोमोसोम नीचे और एक क्रोमोसोम जो है वो कहाँ चला गया, वो ऊपर, ऐसे। ये मेटाफेस प्लेट में दूसरे क्रोमोसोम्स को भी अरेंज कर देते हैं, एक नीचे और दूसरा जो है वो कहाँ चला गया, दूसरे को हमने कहाँ बनाना है, ऊपर, चलो वही वाला एक यहाँ ऊपर चला गया। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे, इनके जो पार्ट्स थे वो क्या हो गए, ये अरेंज हो गए। अब देखो कहने का मकसद क्या है, ये रेड और व्हाइट वाला ऊपर गया, ये वाला ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। लेकिन ऐसे भी हो सकता था कि ये नीचे चला जाता और ये कहाँ आ जाता, ये ऊपर आ जाता। ऐसे भी हो सकता था कि ये नीचे चला जाता और ये ऊपर आ जाता। यानी अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती थी, मैं अगर दूसरी तरफ अरेंजमेंट करके बताऊं, तो ये ऐसे भी अरेंजमेंट हो सकती थी कि ये व्हाइट वाला ऊपर आ जाता, सही है, व्हाइट वाला ऊपर आ जाता और व्हाइट वाला जो है वो इसके साथ पेयर बना लेता, ये जो रेड और ये वाले हैं इसके साथ पेयर बना लेता। एक मिनट, ये इसके साथ पेयर बना लेता,
ये इसके साथ पेयर बना लेता, और ये जो नीचे जो है ये वाला ऊपर वाला जो है वो कहाँ आ जाता, वो नीचे आ जाता, इस जगह पर आ जाता, और ये इसके साथ पेयर बना लेता, किसके साथ, रेड वाले के साथ पेयर बना लेता, ऐसे इसके साथ पेयर बना लेता। तो मतलब ये है कि इनकी जो असॉर्टमेंट है, इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। कोई से भी दो ऊपर जा सकते हैं, अगर ये 4 क्रोमोसोम हैं तो कोई से भी दो ऊपर जा सकते हैं, कोई से भी दो नीचे आ सकते हैं। एनाफेस में कोई से भी दो ऊपर चले जाएंगे, कोई से भी दो नीचे आ जाएंगे। तो मतलब इनकी अरेंजमेंट इंडिपेंडेंट होती है, और इसी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी जो क्रोमोसोम की ये जो तरतीब होती है ये इंडिपेंडेंट होती है। वो मेंडल ने जो दिया था ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो यही मतलब था उसका। मतलब कोई भी कुछ क्रोमोसोम ऊपर जा सकते हैं, कुछ क्रोमोसोम नीचे आ सकते हैं। जैसे ह्यूमन के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स ऊपर जा सकता है, वाई नीचे आ सकता है मेल में। या ऐसे भी हो सकता है कि वाई ऊपर चला जाए, एक्स नीचे आ जाए। कोई भी क्रोमोसोम किसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जब हम मेंडल का काम पढ़ेंगे तो उसको मैं डिटेल में जो है वो आपको ये बात बताऊंगा, जब मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको मुझे बताओ, ये जो थोड़ा-सा जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये को क्लियर हुआ? देखो आपकी बुक कह रही है द रैंडम ओरिएंटेशन, यानी ओरिएंटेशन का मतलब अरेंजमेंट है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर इन मेटाफेस प्लेट, बीच में जो अरेंज हो जाते हैं, एंड द सब्सिक्वेंट सेपरेशन, और जब वो सेपरेट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम वन अनदर एनाफेस के अंदर, आर रिस्पांसिबल फॉर द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेड लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। यानी इनमें जो जीन लगे होते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं, कि कोई से भी ऊपर जा सकते हैं, कोई से भी नीचे आ सकते हैं। लेकिन जब मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको पढ़ाऊंगा तो उस वक्त मैं थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। एक वीडियो भी है मेरे पास पुरानी, मैं उसको शेयर कर लूंगा। क्लियर हो गया है? चलो सही है। एक बस बॉक्स रह गया, ये लास्ट वाला जो है पेज नंबर, यस सर क्लियर है। अब ये जो है पेज नंबर 177 पर है ये बॉक्स, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, टाइम भी क्लास का खत्म होने वाला है। कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड क्लोज एसोसिएशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम that occur during meiosis probably evolved as mechanism to repair chromosomal damage by using the homologous chromosome as a template। कहता है ये जो बेसिकली ये जो सेक्सुअल, पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती थी ना, पहले कौन सी रिप्रोडक्शन होती थी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती थी। पहले जो सेल डिवाइड करते थे ज्यादातर माइटोसिस के जरिए करते थे। ये मियोसिस तो बाद में आई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बाद में आई। अब ये जो कहता है मियोसिस जो स्टार्ट हुई थी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्टार्ट नहीं हुई थी। आपको पता है बाज़ दफा ये क्रोमोसोम्स के पार्ट डैमेज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे इस क्रोमोसोम का ये पार्ट टूट गया, इस वाले क्रोमोसोम का ये पार्ट टूट गया, मिसाल के तौर पे ऐसे ये वाला पार्ट टूट गया। तो अब इन पार्ट को जोड़ने के लिए सिनोप्टोनोमियल जो कॉम्प्लेक्स होता है जो आपने पढ़ा था, वो क्या करता है, वो इनको फिर पार्ट्स को, टूटे हुए पार्ट्स को जोड़ता है। तो इसका पार्ट को जो है वो क्या कर दिया, इसके साथ जोड़ दिया, इसके पार्ट को किसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ दिया। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो थी, ये जो पूरा प्रोसेस था, ये असल में क्रोमोसोम्स को रिपेयर करने का तरीका था। और रिपेयर करने के दौरान थोड़ा-सा इनमें क्या आ जाता था, ये चेंज भी आ जाता है। यानी इसको टेम्पलेट के तौर पे, मतलब इसको टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल करके इसके साथ ये अरेंज कर दिया। इसको टेम्पलेट के साथ तौर पे इस्तेमाल करके इसको इस वाला पार्ट अरेंज कर दिया। यानी पहले एक क्रोमोसोम जो उसका बिल्कुल फिट हो रहा है, उसी के लिहाज से उसको फिट कर दिया। यानी इसका इसका पार्ट सिर्फ इसमें फिट हो सकता था, इसका पार्ट इसमें फिट हो सकता था, या इसके अंदर भी फिट हो सकता था। तो उसको जिससे वो फिट हो रहा था उसी में जाकर टेम्पलेट के तौर पे दूसरे क्रोमोसोम को यूज करके उसके साथ क्या कर दिया, फिट कर दिया। कहता है दिस रिपेयर मैकेनिज्म देन प्रोवाइड अ रेडी मींस फॉर जनरेटिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बाय क्रॉसिंग ओवर। ये जो रिपेयर प्रोसेस है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आ जाती है, नया जेनेटिक मटेरियल जो है वो आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रॉसिंग ओवर फिर कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो क्रॉसिंग ओवर है, ये जो स्टार्ट हुई है, ये किस लिए स्टार्ट हुई थी, क्रोमोसोम्स के पार्ट को रीजॉइन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। क्लियर हो गई ये बात यहाँ पर? मेरे ख्याल से बॉक्स तो तमाम में क्लियर कर चुके